जय माता दी। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कुंभ राशि के जातकों, देखिए आप लोग पूछते हैं कि इसे चंद्र राशि से देखें या लगन से देखें, तो आज मैं आपकी ये समस्या दूर कर देती हूँ, जिससे आपको इसका 100% रिजल्ट प्राप्त होगा। यदि आपका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, घनिष्ठा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र में हुआ है तो आप पर ये सटीक बैठेगी। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आप चंद्र से देखें या लगन से देखें। कुंभ राशि के जातकों, ये आपकी राशि के स्वामी जो उनके आराध्य हैं विष्णु जी की वाणी है, जो ब्रह्मा जी की बनाई हुई विद्या है, जो कि अटल है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी को बोला जाता है कि ये अटल है। और यदि आप विष्णु जी का विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपको काफी राहत इस समय प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि देव गुरु बृहस्पति भी इस टाइम अतिचारी अवस्था में और शनि के गुरु क्या है? विष्णु जी। तो अगर आप इस टाइम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पढ़ते हैं तो आपको बहुत राहत प्राप्त होगी। देखिए इस टाइम सभी ग्रहों में बस एक ग्रह है केतु, जो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। राहु से तो यह है कि अगर राहु को आप समझ लेंगे तो आप उसका रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं केतु के लिए आपको एक आज ऐसा मंत्र बताती हूँ, और वो मंत्र है आपका पलाश पुष्प शंकाशम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। देखिए आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। देखिए आप लोग कहते हैं कि आप लोग नेगेटिव बहुत बताते हैं। देखिए जो प्लेनेट बोल रहे होते हैं ना, हम वो बताते हैं। अगर वो पॉजिटिव बोल रहे होते हैं तो हम पॉजिटिव बताते हैं, अगर वो नेगेटिव बोल रहे होते हैं तो हम आपको नेगेटिव बताते हैं। तो नेगेटिव बताते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उससे संबंधित उपाय कर लीजिए या उसके जो है मंत्रों का जाप कर लीजिए, उसकी नेगेटिवता में कमी आ जाएगी। आज एक महत्वपूर्ण चर्चा कुंभ राशि पर, कुंभ राशि के जातकों पर। देखिए साढ़े सती का अंतिम चरण फेज चल रहा है। अब उसका प्रभाव आपकी लाइफ में काफी कम, यानी कि कहें सम हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो साढ़े सती आप पर से उतर रही है, दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है शनि अब गुरु बृहस्पति के संपर्क में आ गए हैं। जब जब देखिए गुरु बृहस्पति की दृष्टि किसी ग्रह पर पड़ती है, चाहे वो पाप दृष्ट हो वो ग्रह या नीच हो, तो उसके देखिए शुभ रिजल्ट प्राप्त होते हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। तो अब आपके ऊपर से दुष्प्रभाव जो शनि के हैं वो बहुत ही कम धीरे धीरे होने लगे। कैसे? तो समझिए। सबसे पहले बात करेंगे राहु की। ये जो राहु देव है ना, आपके लगन में विराजमान है। और लगन क्या होता है? आप स्वयं, आपकी सोच, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, मतलब आपकी पूरी लाइफ, आपकी इच्छाएं। ऊपर से राहु आपके लगन में, तो इस टाइम आपके अंदर इच्छाएं, अभिलाषाएं बहुत ज्यादा प्रबल हैं। राहु का स्वभाव है कि वह जहां बैठेगा सिर्फ अपने ही बारे में सोचेगा। ऐसे में क्या है, व्यक्ति का माइंड ना बहुत ज्यादा चलता है, एक्टिव रहता है। ये ग्रह डिप्लोमेटिक होता है, ये मनुष्य को ना भ्रमित करता है, भ्रम में डालता है। हमेशा ये दो रास्ते दिखाते हैं, एक सही पॉजिटिव और एक गलत नेगेटिव। और यदि आपने सही डिसीजन लिया तो फिर क्या कहने। और देखिए ये सब होता है ग्रहों से। यदि ग्रह पॉजिटिव है तो आपके जो है ना कार्य, आपकी सोच सही दिशा में जाएगी और आप डिसीजन भी इस टाइम सही लेंगे। और यदि यही ग्रह नेगेटिव है तो बनते बनते कार्य आपके बिगड़ जाएंगे, आप षड्यंत्र में फंस जाएंगे, गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। राहु शॉर्टकट भ्रष्टाचार की तरफ लेकर के जाता है, लेकिन लगन में यानी आप पर तो आप जैसा सोचेंगे, जैसा कार्य करेंगे, ये राहु भी फिर आपको वैसे ही दशा और दिशा आपके लिए तय करेगा। बस यहाँ आपको राहु के इल्यूजन भ्रम में नहीं फंसना है। राहु आपके मन पर है, ये आपके मन को कंट्रोल कर रहा है, तो इसे हावी ना होने दें और इसे अपनी सोच के अकॉर्डिंग चलाएं। दूसरा पॉइंट, शनि देखिए कभी भी कुंभ राशि को, अपनी राशि को कष्ट नहीं देते, जबकि मकर में थोड़ा सा दे देते हैं, क्योंकि ये कर्म भाव पर है तो मेहनत ज्यादा करवा देते हैं। शनि की जो दृष्टियां होती है ना, ये होती है नेगेटिव, और सबसे ज्यादा नेगेटिव जो होती है वो इनकी तीसरी दृष्टि होती है।
देखिए अब जो मैं बात कर रही हूँ, साढ़े सती का प्रभाव आप पर से कम हो जाएगा। तो इसकी वजह है गुरु की दृष्टि जब जब शनि पर पड़ेगी आपकी राशि के स्वामी पर, तो एक तरफ जितने भी ऑब्स्टिकल आप पर आ रहे हैं, बाधाएं, परेशानी, अड़चने आ रही हैं, तो वो ना काफी हद तक आपको राहत आपको अब प्राप्त होगी। देखिए राहु तो आपको राज्य देता है और शनि आपको सत्ता देता है और गुरु बृहस्पति आपको सिंहासन देते हैं। तो राज, सत्ता, सिंहासन इस टाइम आपको तीनों प्राप्त हो रही है। इसीलिए आपके लिए एक लाइन है जो मैंने पीछे भी बोली थी, गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, मंजिल सामने है बस अब उसका इंतजार कर। तो अब ये आपको यहाँ राहत प्राप्त होगी। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य आपके 5th हाउस संतान, विद्या, बुद्धि के भाव में देखिए ये प्रवेश कर चुके हैं और 20 जून से मंगल आपके 4th हाउस में प्रवेश करेंगे। केतु आपके देखिए 7th भाव में, मैरिड लाइफ में है, तो लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। केतु देखिए ऑपरेशन करवाते हैं, इसीलिए तो कहते हैं यदि दशा आपकी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में केतु चल रहा होता है तो थोड़ा सा ना सर्जरी को टालना चाहिए। ऊपर से देखिए मंगल की दृष्टि आ जाएगी 20 जून के बाद, तो यहाँ केतु के आप उपाय कीजिएगा। यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में केतु की पोजीशन खराब है तो देखिए ये उपाय कीजिएगा कि 3 केले 43 डेज 43 दिन आप बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में रख करके आए। और अगर रोज नहीं जा सकते हैं, डेली नहीं जा सकते हैं, तो बीच बीच में आप बृहस्पतिवार के दिन इकट्ठे रखते रहें। 5th हाउस में सूर्य बुध का बुधादित्य योग, दोनों ग्रहों की दृष्टि देखिए आपके इनकम भाव पर, तो इनकम में बढ़ोतरी, आय के स्रोत साधन आप बढ़ते हुए देखेंगे। शनि देव की 10th दृष्टि, मंगल की दृष्टि 20 जून से पहले आपके इनकम भाव पर है और उसके बाद ये आपके कर्म भाव पर है। गुरु बृहस्पति की 5th दृष्टि आपके कैरियर, कर्म के भाव पर है। तो कैसे आपके लिए ये समय उपयुक्त नहीं हो सकता, गोल्डन टाइम कैसे नहीं हो सकता, जब इतनी ग्रहों की दृष्टि आपको सपोर्ट कर रही है। यदि बात करें आपके भाग्य भाव की, तो भाग्य भाव का स्वामी धन भाव के स्वामी के साथ 6th हाउस में विराजमान है। दोनों गुरु देखिए नैसर्गिक शुभ प्लेनेट हैं, एक दैत्य गुरु है और एक देव गुरु है, और दोनों की सोच में जरूर अंतर है लेकिन दोनों ही बहुत ज्ञानी हैं। तो इस समय आप अपने कार्यों में जो मेहनत करेंगे इसका रिजल्ट तो देखिए आपको प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा ईगो आ सकता है तो इससे बचिएगा, क्योंकि दोनों गुरु हैं, एक साथ हैं, टकराएंगे तो है ही। यदि कार्यों के पूर्ण रिजल्ट आपको प्राप्त करने हैं तो अहंकार, ईगो से दूर रहिएगा। देखिए अब सबसे मेन पॉइंट, 18 जून से गुरु पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इसके स्वामी शनि हैं, इसके अधिष्ठाता देवता खुद गुरु बृहस्पति हैं। देखिए कितनी सुंदर स्थिति है, ऊपर से गुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि शनि पर, आपके धन भाव पर, कुल कुटुंब के भाव पर, और जबकि गुरु बृहस्पति अतिचारी और उच्च अवस्था में है। तो कर्म भाव, जॉब, बिजनेस, व्यापार, यदि आप प्राइवेट जॉब में या गवर्नमेंट जॉब में या जिस फील्ड में हैं, तो प्रोफेशनली कुछ ना कुछ बढ़ोतरी तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी, क्योंकि कैरियर भाव पर इतने सारे ग्रहों की दृष्टि है। पहले जॉब, बिजनेस को लेकर के जो आपको एक डर, इनसिक्योरिटी थी, वह अब आपकी खत्म हो जाएगी और ये समय अब आपके पक्ष में रहेगा। थोड़ी सी जो सावधानी आपको रखनी वो ये है कि बिजनेस, व्यापार, पार्टनरशिप, मैरिड लाइफ में रखनी है। बिजनेस में आपको नजर बना करके रखनी है, क्योंकि ये गुप्त शत्रु पैदा करते हैं केतु देव। कौन शत्रु है और कौन मित्र पता ही नहीं चलता, जो हमारे पास में बैठा होता है पता चलता है वो हमारी सबसे ज्यादा काट कर रहा होता है। इस टाइम देखिए आप सबसे ज्यादा एक बात का ध्यान रखिएगा कुंभ राशि वालों, आप अपनी कोई डील फाइनल कर रहे हैं या कोई जॉब के लिए जा रहे हैं या कोई शुभ काम कर रहे हैं, तो आप इस टाइम किसी भी बाहर वाले को ना बताएं। घर के अंदर आप बता सकते हैं लेकिन किसी बाहर वाले को ना बताएं। केतु नजर, टोक जरूर लगाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है जो शत्रु हमारी काट कर रहा होता है वही हमारे साथ बैठा होता है और हमें पता ही नहीं चलता। जिस पर आपको इस टाइम शक हो उसको अपने राज आपको बिल्कुल नहीं बताने हैं। जो आपके गुप्त शत्रु हैं, छुपे हुए शत्रु हैं, अब ग्रहों के उच्च होने पर आपको ना इस टाइम नजर आ जाएंगे।
केतु को आप कंट्रोल करें कैसे? गुरु बृहस्पति से। जैसे राहु को कुंभ राशि प्राप्त है, उसी तरह केतु को देव गुरु बृहस्पति का को रूलर सह शासक बोला जाता है। इन्हें गुरु बृहस्पति से जोड़ करके चले, धर्म अध्यात्म से आप जुड़ करके रहें। केले वाला उपाय करें और एक जो मैंने मंत्र बताया है उसको आप सुने या करें। और विष्णु सहस्त्रनाम में मत्स्य अवतार जो है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इस टाइम अगर आपको कहीं मछलियां तालाब के पास गए हैं या कहीं, तो आप उन्हें कुछ ना कुछ दाना डालें। देखिए, एक कमेंट था जिसने मुझसे कहा था कि आप नक्षत्र के बारे में तो बताती हैं लेकिन ये नहीं बताती कि कौन सी दशा महादशा हम पर चल रही है और क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। ये बड़ा ही वैसे तो डीप क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही बहुत ही अच्छा भी प्रश्न है ये। तो देखिए, यदि आपका गुरु बृहस्पति की महादशा चल रही तो इस टाइम ये आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाली है। आय के स्रोत, साधन, इनकम में ये बढ़ोतरी करेगी। यदि आप पे सूर्य की महादशा चल रही है तो ये मेहनत तो आपसे करवाएगी लेकिन बड़े बड़े कार्यों में आपको ये रिजल्ट प्रदान करेगी। चंद्र की महादशा चल रही है तो ये आपको मेंटली टेंशन दे सकती है। मंगल की महादशा चल रही है तो ये अच्छी मानी जाती है, ये काफी एनर्जेटिक करती है, कार्यों में मेहनत के द्वारा आपको रिजल्ट ये प्रदान करेंगे। अगर आप पर बुध की महादशा चल रही तो ये सम रहेगी। बस आपको क्या है, बुध की महादशा में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना। यदि केतु की महादशा चल रही है तो थोड़ी पीड़ा कष्ट देगी आपको। इसके लिए जो मैंने उपाय बताए वो आप करते रहिए। अब बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। देखिए, वैसे तो मैंने कई सारे बता दिए, लेकिन यदि आप मेल हैं तो हनुमान जी की पूजा करें, बजरंग बाण सुंदरकांड का आप पाठ पढ़ें। यदि आप फीमेल हैं, स्त्री हैं, तो आप सिद्ध कुंजिका का पाठ या आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अब बात करते हैं रत्न की। तो आपके लिए जो रत्न है वो नीलम है, लेकिन नीलम क्या है, बहुत कॉस्टली होता है। तो आप इसका उपरत्न नीली या कटहला आप पहन सकते हैं। और एक आपके लिए जो योग कारक ग्रह है उनका रत्न पहन सकते हैं, वीनस शुक्र का, जो कि है जरकन। नहीं तो आप ओपल पहन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।